नमस्कार साथियों। बात चल रही थी कृष्णा सोपती की कहानी सिक्का बदल गया का। साथियों, मैं इस कहानी को विस्थापन की कहानी, विस्थापन के दर्द की कहानी मानती हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सदियों से, पीढ़ियों से अपने पुरखे पुरनिया की परंपरा से उन सारी संस्कृति को, सभ्यता को अपने जीवन में समेटे हुए किसी विशेष गांव में, किसी कस्बे में, शहर में रचा बसा हो, उसे अपना देश, अपनी संस्कृति और अपने जीवन का पूरा केंद्र मानकर चलता है। अचानक वहाँ से अगर उसे उखड़ना पड़े, विस्थापन का दर्द सहना पड़े, बल्कि हम कहें कि ज़बरदस्ती उखाड़ कर अगर उसे फेंका जाए, किसी अपरिचित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, है ना, तो ये अपरिचित जगह पर बसने के लिए जब वह बेबस होता है तो ये भयानक ट्रेजेडी है, बड़ी त्रासदी है। साथियों, विस्थापन जो है, विशेष रूप का स्थापन, विशेष रूप से स्थापित होना, दरअसल जो एक जगह से उखड़ता है वह दूसरी जगह स्थापित होने में या तो लंबा अरसा लग जाता है और या फिर वो अपनी जड़ों से सूख जाता है और वह फिर कभी स्थापित नहीं हो पाता। विस्थापन केवल सांस्कृतिक स्तर पर ही नहीं होता। आदमी अपनी जड़ों से जब उखड़ता है तो उसके जीवन के सर्वप्रमुख आर्थिक आधार भी, यानी सुख, समृद्धि, संपन्नता, यश, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ उससे छिन जाता है। कृष्णा सोपती यही आपको बताना चाहती हैं कि शाहनी का केवल जीवन नहीं उखड़ा है, ज़बरदस्ती उसे वहाँ से उखाड़ कर एक अपरिचित जगह पर नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उसका पूरा सामाजिक परिवेश और उसका पूरा आर्थिक आधार भी उखड़ रहा है, जो उसके लिए बेहद मूल्यवान है ना। ये उसके जीने की वजह है। वो हवेली केवल हवेली नहीं है। शाह जी की चौखट लांघते हुए जब उसका मन भारी भारी हो जाता है तो दरअसल वो चौखट लांघना या गांव की चौखट लांघना, गांव से विस्थापित होना, अपने समाज से विस्थापित होना, यह सब कुछ उसके जीवन का आधार है और यह मूल्यवान वस्तु है। समाज में उसका क्या स्थान रहा है, उसका क्या सम्मान रहा है, उसकी घर की संपत्ति, उसकी गांव की जगह ज़मीन, खेत, कुएं, है ना, बाग बगीचे, सारी हरियाली, खुशहाली, दरअसल यही सब उसके जीवन में स्थिरता है और स्थायित्व है। और शाहनी इन सब से छूट रही है, इन सब से विस्थापित हो रही है, तो इस पर तो गौर करना ही होगा। साथियों, विस्थापन का दर्द अचानक नहीं हुआ, एक भयानक राजनीतिक तूफान के रूप में यह आया और उन लोगों के जीवन की स्थिरता को, उनके स्थायित्व को नष्ट कर गया। जीवन की धुरी, उनके आर्थिक आधार को उनसे छीन लेना, या जो कल तक शाह के शाह थे, शाहों के शाह, है ना, गांव में जिनका अच्छा रुतबा था, अच्छी प्रतिष्ठा थी, उनको बदहाल हो जाना, कंगाली में बदल जाना, यह दुखांत केवल एक परिवार के साथ नहीं है, केवल शाहनी के परिवार के साथ, शाहनी के साथ यह दर्द या विस्थापन का दर्द नहीं है। लाखों लाख व्यक्तियों और परिवारों के साथ जब यही घटना घटती है तो दरअसल साथियों ये ऐतिहासिक त्रासदी है, ट्रेजेडी, जो सदियों तक किसी समाज व संस्कृति पर बड़े गहरे प्रभाव डालती है, जिसका दर्द सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, एक संतति नहीं, एक संतान नहीं, कई कई पीढ़ियाँ और कई कई संततियाँ जिसे भुगतती हैं। साथियों, कृष्णा सोपती की यह ज़रूरी कहानी सिक्का बदल गया। शाहनी भी इस कहानी में जब शरणार्थी होने पर मजबूर है, कंगाल बनने की पीड़ा झेलती है, तो वह सिर्फ अकेले नहीं झेल रही होती, वह तो झेल ही रही है। उसका दर्द तो ये है ही कि वो जो सारे
परिवार और समाज और गांव की श्री लक्ष्मी थी, सुख समृद्धि थी, दरअसल वो विस्थापित हो रही है। तो गांव से जैसे लक्ष्मी ही जा रही है, पर गांव से लक्ष्मी के जाने पर गांव की खुशहाली और हरियाली भी चली जाएगी, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस कष्ट को, इस विस्थापन के दर्द को झेलेंगी। शाहनी की पीड़ा, लेखिका जैसे कृष्णा सोपती, ऐसा लगता है कि पीढ़ियों के दर्द को शाहनी के माध्यम से उद्घाटित करना चाहती हैं। देखिए, सवाल सीधे नहीं उठाती कि यह एक देश, समाज या संस्कृति का विस्थापन है। शाहनी अपनी ज़मीन से, अपनी हवेली से और गांव के प्रति जो उसका लगाव है ना, जो गांव से उसे अब तक सम्मान मिल रहा था, जो आदर मिलता था, और वह भी जो वात्सल्य और ममता गांव के प्रति और गांव के लोगों के प्रति दे रही थी, परस्पर है ये रिश्ता नाता। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जब उसका घर बार लुट जाता है, गांव ज़मीन छिन जाती है, नाते रिश्तेदार छूट जाते हैं, उसका अपना देश, अपना समाज, अपनी संस्कृति छूटने लगती है, तो वो चाह कर भी ये दर्द, ये दंश, ये पीड़ा और किसी से बांट नहीं पाते। शाहनी तो एक महत्वपूर्ण घराने से है, ज़मींदार परिवार से है। अब शाहनी के इस दर्द को, जिसको कभी गांव पूछता रहा हो, जिसकी प्रतिष्ठा रही हो, रुतबा रहा हो, ऐसे सत्ता आकांक्षा और ऐसे अप्राकृतिक रूप से जिसे काट कर फेंक दिया जा रहा हो, इस हिस्से को, एक ज़रूरी हिस्से को, गांव के ज़रूरी हिस्से को काट कर विस्थापित किया जा रहा हो, तो दरअसल ये एक देश, समाज और संस्कृति के विस्थापन का दर्द है। और शाहनी की त्रासदी इस मानवीय अस्तित्व की पीड़ा को दरअसल दिखाती है। इस कहानी में सिक्का बदल गया। विभाजन की त्रासदी का एक मानवीय पहलू भी है। क्या? अलगाव। ये बड़े मार्मिक ढंग से इस अलगाव को कृष्णा सोपती इस कहानी में दिखाती हैं। शाहनी खुद अलगाव की शिकार बनती है। उसके 50 वर्ष के अत्यंत मानवीय लगाव भरे जीवन को कुछ ही घंटों में इतनी बर्बर तरीके से मानसिक हिंसा से, ये मानसिक हिंसा है बेटा, कि षड्यंत्र किया जा रहा है शाहनी के प्रति, कि शाहनी अब इस गांव में नहीं रह सकती, अब शाहनी को यहाँ से चले जाना चाहिए रेफ्यूजी कैंप में, और अब शाहनी का यहाँ कोई स्थान नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो एक मानसिक हिंसा से उसे काट कर फेंका जा रहा है। उसके 50 वर्ष के जीवन से उसे हटने और कटने की भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ रही है। और साथियों, ये अलगाव है। केवल अलगाव द्वारा मोह मुक्त होकर ही कोई इस पीड़ा को झेल सकता है। मोहभंग की स्थितियों में 50 वर्ष और उससे भी पहले 15-20 वर्ष का उसका अत्यंत मोह ममता भरा जीवन एक झटके में खटाक से बस काट कर निपट अकेला कर देना शाहनी के एलिएशन को दरअसल ट्रेजिक बना रहा है ना। यही अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववादी की यही परिभाषा है कि एकदम से किसी को एलिएशंस और आइसोलेशन की पीड़ा झेलनी पड़े। एक तरफ शाहनी का मानवीय रिश्तों और उसके गांव ज़मीनों से अलगाव, तो दूसरी ओर शेरा जैसे चरित्र जिसके मन में ऐसी विकृति आ गई है, ऐसा मानवीय अलगाव आ गया है, यह भी एक दूसरा पहलू है जिस पर कृष्णा सोपती फोकस हैं। कि जब व्यक्ति दौलत के लालच में अपनी माँ के समान स्त्री की हत्या करने की सोचे, तो उसके मानवीय मूल्य और उसका लगाव और माँ से मिली हुई वो ममता, जो बचपन से वह अनाथ है और शाहनी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला पोसा है और बड़ा किया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसी ममतामयी माँ के प्रति वह हत्या का षड्यंत्र रचता है। ऐसा व्यक्ति अपने इस रूप में एक तो खुद ही ट्रेजिक कैरेक्टर है, बहुत त्रासद चरित्र है, और कुछ पाने के लिए, थोड़ा कुछ पाने के लिए कितना कुछ खो रहा है ना। कहीं अधिक खोने के लिए वो तैयार है दरअसल। और ये तैयारी, ये मानसिक तैयारी, ये पीड़ा, ये दंश दरअसल कृष्णा सोपती इस ओर भी, मानवीय पहलू के इस अलगाव की ओर भी अपनी इस कहानी में सिक्का बदल गया में उठाती हैं। और ये महत्वपूर्ण है। मानवीयता किसी भी दौलत से अधिक कीमती है साथियों।
लेकिन उसे पल भर में सदियों के प्रेम को, लगाव को, संबंध को पल भर में सिक्का बदल जाने भर से, वर्चस्व बदल जाने भर से, आधिपत्य बदल जाने भर से, सत्ता हस्तांतरित हो जाने भर से, ठीक है, हाथ की ताकत निकल जाने भर से, देश विभाजन की त्रासद स्थितियाँ पूरे मानवीय परिवेश और परिस्थितियों और घटनाओं की पीड़ा को अत्यंत सघनता से उद्घाटित करती हैं। कोई भी रचना, सिक्का बदल गया आज अधिक अगर प्रासंगिक है तो ये इसीलिए है क्योंकि वह जितनी प्रभावी अपने काल, अपने युग में थी, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से उस दंश को, उस पीड़ा को, विस्थापन के दुख को यहाँ पर उद्घाटित करती है। साथियों, जैसा कि मैं बार बार व्याख्यान में कह रही हूँ कि ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है कि अपना घर बार छूट रहा है। हाँ, ज़मीन, खेत, गाँव, कुएं, बगीचे, बाग बगीचे छूट रहे हैं, नात रिश्तेदार छूट रहे हैं। एकाएक सबको छूट कर सबसे ज़्यादा अपने परिवेश से, अपने पहचाने हुए, अपनेपन से भरे हुए अपने लोगों के परिवेश से दूर कहीं जाकर बसने की पीड़ा विस्थापन है। यानी कहीं से उखड़कर पुनः कहीं जाकर खुद को रोपना है, और ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पनप ही जाएंगे। हवेली और दूर दूर तक फैली ज़मीन की मालकिन शाहनी कई गांव के आसामियों को काम देती है, सहयोग देती है ना, सहायता करती रहती है। उनके परिवार का, उनके बाल बच्चों का पालन पोषण समय समय पर ज़मींदारन के रूप में वह हर तरह का सहयोग ना, धन से, कुवत से हर तरह का सहयोग देती रही है। तो गांव भर के पालन पोषण करने वाली वह गांव की लक्ष्मी ज़मींदारिन होकर के भी उसे यह समझ नहीं आता कि देश का विभाजन इंसानों को इंसान से कैसे विभाजित कर रहा है, उसकी ज़मीन से कैसे बेदखल कर रहा है, घर बार को छोड़ने पर कैसे मजबूर कर रहा है। क्या यही संबंध है जो उसने कमाए थे लंबे अरसे तक? 50 वर्ष तक वह गांव को पोसती रही, तो क्या यही संबंध था जो उसने कमाया था? वो सबको चाहने वाली है, सबसे प्रेम करने वाली है शाहनी, सब पर ममता लुटाने वाली है। आज उसे पूरे गांव की सहमति है कि शरणार्थी कैंप तक छोड़ आया जाए, और उसे पहुंचाने की पूरी व्यवस्था होती है। ट्रक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा है। गांव की मुस्लिम औरतें, बड़ी बुजुर्ग औरतें, नई ब्याही औरतें और अन्य लोग भी जो उसके सामने पले बढ़े, सब उससे मिलने वहाँ गांव के उसकी चौखट पर, उसके घर की चौखट पर पहुँच जाते हैं। सब अपनों को छोड़ने की जो मार्मिक पीड़ा शाहनी को हो रही है, वह तो पीड़ा हो ही रही है। वह ट्रक पर अनमने भाव से जैसे प्राण ही छूटते जा रहे हैं, जैसे शरीर में जान नहीं है और वह बढ़ी जा रही है अब गंतव्य की ओर, तो पूरा गांव रो पड़ता है कि श्री जा रही है, गांव की श्री, हरियाली, खुशहाली, सुख, समृद्धि गांव छोड़कर जा रही है। सभी के मन में एक ही बात है कि वे शाहनी को न रख सके। 50 वर्ष तक शाहनी उनको सहयोग पहुंचाती रही, पालती पोसती रही, हर तरह से उनके परिवार की रक्षा करती रही। आज वे कठिन समय पर अपनी शाहनी को रख न सके। अपनी संपत्ति को छोड़ने का दुख शाहनी को इतना नहीं है, आप इसे समझिएगा। वह उस मोह को तो कब का छोड़ चुकी। शाहजी नहीं रहे तो वो रुतबा नहीं रहा, वो प्रतिष्ठा नहीं रही, वो वर्चस्व, वो आधिपत्य छूट गया। सिक्का तो बदल रहा था, शाहनी को इसका अनुमान बहुत पहले से था, लेकिन दुख आज गहरा दुख, मर्मांतक दुख, मृत्यु के समान पीड़ा उसे अपनों से बिछड़ने का है, अपनी ज़मीन से जुदा होने का है। जिस हवेली में वो दुल्हन बनकर आई, जिस हवेली में उसने अच्छे दिन देखे, गुजारे, उस हवेली को छोड़ने का, संपत्ति को छोड़ने का दुख नहीं है शाहनी को, ठीक है, प्रतिष्ठा को भी, मर्यादा को छोड़ने का शाहनी को दुख है कि जिन अपनों को उसने इतने जतन से जोड़े रखा, वही अपने उसको रख नहीं पा रहे, सम्मान से रख नहीं पा रहे। तो उसने महसूस किया कि केवल शेरा नहीं बदला है, पूरा परिवेश ही बदल गया है, पूरा वातावरण, पूरा माहौल ही बदल गया है।
जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, वही शेरा जब दंगाइयों के साथ मिलकर हवेली लूटने की सोचता है और शाहनी को भी कत्ल करने की योजना बनाता है, इस साजिश में शिकार हो जाता है, तो शाहनी को धक्का पहुंचता है निश्चित तौर पे। तब शाहनी भीतर तक कांप जाती है, बहुत भय और आतंक में सोच में शाहनी डूब जाती है। और कैंप तक पहुंचाने आए दाऊद खां शाहनी की मनस्थिति को समझ जाते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, अनुभव है उन्हें संसार को देखने का, लोगों को समझने का। तो एक संवेदनशील इंसान की तरह वे कहते भी हैं, पछताते हैं, मन में पश्चाताप है, शाहनी मन में मैल न लाना। मतलब इतनी सबके बावजूद भी शाहनी, तुम गांव की श्री हो, लक्ष्मी हो, सुख समृद्धि हो, हरियाली हो, खुशहाली हो गांव की, तुम गांव छोड़कर जा रही हो, पर मन में मैल न लाना। हम कुछ कर सकते तो उठा न रखते। मतलब तब हम सोचते भी नहीं, अगर ये विस्थापन, ये विभाजन, इस दिशा में अगर हम कुछ कर सकते, हमारे हाथ में कुछ होता, तो हम पूरी कोशिश करते। शाहनी एक बहाना भर है बेटा, ये मन बहलाने को, ख्याल गालिब अच्छा है, तो ये मन बहलाने भर की वो बुज़ुर्ग अपने अनुभव से ये मन बहला रहे हैं, अपनी ग्लानि को कुछ कम कर रहे हैं, अपने अवसाद को, दुख को कुछ कम कर रहे हैं शाहनी को, ऐसा कहकर कि वक्त ही ऐसा है, समय ही ऐसा चल रहा है, कैसा कुसमय है कि राज पलट गया है शाहनी और सिक्का बदल गया है शाहनी। तो साथियों, शाहनी के लिए सिक्का बदल जाने का इतना दुख नहीं है, आधिपत्य के छिन जाने का दुख नहीं है, प्रतिष्ठा चली जाने की, सत्ता चली जाने का दुख नहीं है, और न ही हुकूमत बदल गई है तो उसके बदल जाने से शाहनी को इतना गहरा क्षोभ या दुख हो रहा है। उसे दुख हो रहा है अपनों की निगाह बदल जाने से, अपनों के मन से उतर जाने से, और उन अपनों को जिनको 50 वर्ष तक वह पालती पोसती, सहेजती, समेटती रही, जिनके दुख सुख में साथ खड़ी रही, आज वे उसके दुख को, लगाव को समझ नहीं पा रहे हैं। और उसे यही दुख है कि मूल्यों के सिक्के बदल जाने का और संबंधों को निरर्थक व जिसको कहते हैं बेजुबान होकर, चुपचाप होकर सह जाने, है ना, बर्दाश्त करने, चुपचाप बर्दाश्त करने, तो ये राज पलटने का दुख नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से सिक्का बदल गया, मतलब मानवीय मूल्य बदल गए, संबंध बदल गए, संबंधों की गर्माहट खत्म हो गई, लगाव खत्म हो गया, अपनों की निगाह बदल गई। और शाहनी को अब दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वो समय नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे जिनसे शाहनी का जुड़ाव था, लगाव था, और जिनकी निगाह में वो आदर सत्कार पाती थी, गांव की लक्ष्मी के रूप में सम्मान पाती थी। दरअसल सारे मूल्य निरर्थक साबित हुए। ये अंतर्वेदना है। कृष्णा सोबती इस अंतर्वेदना को, इस आंतरिक पीड़ा को सिक्का बदल गया है के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हैं। भीतर जूझ है, संघर्ष है, अंतर्द्वंद, द्वंद्व से ही कहते ही हैं कि दुविधा बहुत है, दो मनों के बीच में लड़ाई हो रही है। इसी करुणा को, इसी व्यंग को बहुत ही सुलझे, साफ, पारदर्शी तरीके से कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया कहानी में अभिव्यक्त करती हैं। समसामयिक संदर्भों की तलखी, कड़वाहट को कहते हैं तलखी, कसैलापन, संबंधों के बदल जाने की, निगाह के फेर लिए जाने की, मूल्यों के विघटन की यह कहानी सशक्त कहानी है। तो कृष्णा सोबती की विभाजन की मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली यह कहानी सिक्का बदल गया दरअसल केवल चारित्रिक विघटन नहीं, केवल विभाजन का दर्द नहीं, केवल मानवीय पीड़ा के विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि सांप्रदायिक दंगे, विस्थापन, मनों के विस्थापन का, और एक सुखी, समृद्ध, सम्मानित, प्रतिष्ठित परिवार की शाहनी का शरणार्थी होने का दर्द, इन सारे मानवीय अलगाव की स्थितियों को चित्रित करता है। अगले व्याख्यान में हम शाहनी के चरित्र के कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।